अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अभी तकरीबन भी 12:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी मैं ब्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि सुबह से मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। जैसे ही उठा, नाश्ता वगैरह किया, फिर काम वगैरह में लग गया। काम भी मैं आप सबको बताता हूँ कि क्या काम था। दरअसल काम ये था कि कल हम लोग लाए थे नई वॉशिंग मशीन, तो रात में तो पापा ने मशीन स्टार्ट नहीं की थी, चेक वगैरह भी नहीं की थी। तो सुबह हमने वो खोली है, चेक वगैरह किए और फिर उसके अंदर पानी वगैरह मैंने भरवाया, फिर कपड़े वगैरह डाले। नेहा तो खैर अपने काम कर रही थी, तो मैं ही पापा के साथ लगा हुआ था। वो करने के बाद मैं चला गया था बैंक में बहुत ही ज़्यादा रश था। रश की वजह से आते आते मुझे 12:30 हो गए। तो अभी अभी मैं बैंक से आया था, मैंने सोचा वीडियो स्टार्ट कर लूँ और आप सबको भी बता दूँ। और यहाँ पर देखें, नया सफाई वगैरह करके आराम सुकून से लेटी हुई है। सफाई वगैरह तो इसने सारी कर ली है और अभी लाइट भी गई हुई है हमारी। तो कमरे में पापा आराम कर रहे हैं और यहाँ पर ये रखा हुआ है मशीन का खाली गत्ता, मतलब कि कॉटन। और ये रही मशीन, कपड़े वगैरह भी डाल दिए हैं पापा ने इसमें। बस अभी लाइट गई हुई है, लाइट आएगी तो फिर दोबारा से धुलना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, तकरीबन भी 2:30 बजे का। और आज खाना वगैरह भी अभी हमने खा लिया है और मैंने सोचा कि आप सबको भी बता ही देता हूँ। आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो थोड़ी देर के बाद तकरीबन भी मैं जाऊंगा दवाई लेने। अभी तो खैर जहाँ से मैं दवाई लूँगा वो हॉस्पिटल खुला हुआ नहीं होगा, तकरीबन भी वो 5:30 बजे के बाद खुलता है। तो नेहा को भी वहाँ से दवाई लेनी है और मैंने भी लेनी है। नेहा के भी हाथों में मैंने आप सबको बताया था, उसकी दवाइयाँ भी वहीं से ही आ रही हैं। पहले से काफ़ी बेहतर हो चुके हैं उसके हाथ, जब भी वो आटा भी गूँधने लग गई है और बाकी काम वगैरह भी करने लग गई है। इंशाल्लाह ठीक हो ही जाएंगे। तकरीबन भी 10 दिन तक मुझे वहाँ से दवाई अपनी भी लानी है और नेहा की भी। मैं तो खैर अपनी एक ही दफ़ा लाया हूँ, नेहा की लेकर आया हूँ वहाँ से 2-3 दफ़ा। अब जाऊंगा शाम में। और लाइट भी हमारी आ चुकी है और पापा ने मशीन चालू कर दी है। सुबह तो हमने चालू नहीं की थी, पापा ख़ुद बैठे हुए हैं यहाँ पर, वीडियो वगैरह भी एडिटिंग कर रहे हैं और साथ के साथ मशीन को भी देख रहे हैं कि वो उसकी सीटी बज जाती है तो चाबी वगैरह घुमानी होती है, तो इसलिए बैठे हुए हैं। ये वाली मशीन में चलो नई आई है, शुक्र है, जल्दी कपड़े धुलेंगे। पहली वाली मशीन का तो आप सबको पता है, एक सूट डालते थे तकरीबन भी उसी में ही आधा घंटा लग जाता था। अब नई आई है तो फिर एक ही दिन में सारे कपड़े साफ़ हो जाएंगे। और भाई यहाँ पर देखें, मैंने गिलास में पानी भर लिया है और मैंने अभी गोलियाँ खानी थी, मतलब कि अपनी सारी टेबलेट जितनी भी डॉक्टर ने मुझे दी थी वो सारी मैंने यहाँ पर रख ली हैं। और ये टेबलेट खाते हुए मुझे इतनी उल्टी आती है ना, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं खा रहा हूँ, मेरा गला मुंह सारा अजीब सा हो रहा है और ये मुझसे खाई भी नहीं जाती हैं। कई दफ़ा तो ऐसा होता है मुंह में डालते ही उल्टी आने लग जाती है और वो फिर निकल भी जाती है। खैर अब खानी तो है जितनी भी हैं। ये 2 दिन की मिली थी और ये 1 दिन की मिली थी मुझे, बस यही खानी है। इसमें से एक खाऊंगा, ये बाकी बच जाएंगी, आगे काम आएंगी। भाई एक बात तो मैंने आप सबको अभी तक बताई ही नहीं है, जो कि हमारे घर के करीब में एक बड़ा सा ग्राउंड भी है जहाँ पर मैं बचपन में अक्सर खेला करता था क्रिकेट। उस टाइम पे ये ग्राउंड बिल्कुल भरा हुआ होता था, आज बिल्कुल खाली है। मैं यहाँ पर आया तो खैर मुझे अपने बचपन की बहुत याद आई, क्योंकि जब मैं छोटा था, जब हम इसी इलाके में रहा करते थे। खैर मैं हवा खाने आया था, ऐसे ही मैंने सोचा था थोड़ा सा सीन भी बना लूँगा। अब खैर काफ़ी देर हो चुकी है तो मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अब दवाई वगैरह भी लेने जाना है। भाई मैंने ग्राउंड से आने के बाद जैसे ही मैं घर में आया तो पापा ने मुझे दे दिया काम। वो काम क्या है मैं दिखाता हूँ। ये जो सामने देख रहे हैं कपड़े लटकाए हुए हैं गैलरी में, ये कपड़े मैंने लटकवाए पापा के साथ। पापा ने टब में निकाल के रखे थे, ये रस्सियाँ वगैरह बांधी। बस यही जगह है हमारे पास कपड़े सुखाने के लिए, थोड़ी बहुत है। खैर हमारे कपड़े ज़्यादा भी नहीं होते, थोड़े बहुत ही हैं। अभी भाई शाम 5 बजे का टाइम हो रहा है और मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ दवाई लेने जाने के लिए। और नेहा अंदर तैयार हो रही है, मास्क वगैरह पहन रही है, दुपट्टा बांध रही है। तो जैसे ही ये तैयार हो जाएगी तो इसको भी लेकर जाऊंगा और मैं खुद भी जाऊंगा, क्योंकि मेरे को इसकी भी दवाई लेनी है, जैसा कि मैंने आप सबको पहले बता दिया है। तो बस इंतज़ार है, जैसे तैयार होती है तो हम यहाँ से निकल जाएंगे।
अभी भाई मैं अस्पताल में आ चुका हूँ और मैं साथ में नेहा को भी लेकर आया था। मैंने आप सबसे बोला था, यहाँ पर एक चाचा को ड्रिप भी लगी हुई है। मैं काफ़ी देर से इनको ही देख रहा था और मैंने टोकन भी यहाँ से ले लिया है। ये देखें मेरे हाथ में टोकन है और ये रही मेरी दवाइयाँ, जो कि 3-4 गोलियाँ ही मिली हैं मुझे। अभी सामने से एक लड़का आएगा, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, वो मुझे टीका भी लगाएगा और दूसरी दवाइयाँ भी दे देगा। तो अभी भाई मैं दवाई लेकर आ चुका हूँ और आज नेहा की भी दवाई आई है और दवाई इतनी सारी आई है, ये भी खाएगी तो इसको ये है मेरी पता दवाइयाँ चलेगा। और भाई की दवाइयाँ भी इतनी है, हम दोनों की ना सेम दवाई आई है क्योंकि दोनों का एक ही मसला है, दोनों को ही दाने हो रहे हैं, तो उसी की दवाई आई है। दोनों को सेम मर्ज है तो हाँ। मैं तो गोलियां खा खा के पागल हो चुका था और अब ये भी हो जाएगी। वैसे मैंने आपसे पहले जो है ना सबसे ज़्यादा मैंने ही खाई है ये समझे गोलियाँ। वो तो दूसरे डॉक्टर की थी ना, इस डॉक्टर की अलग दवाई है और जायका भी अलग है। हाँ चलें आज जाएगा चेक करेंगे इसका। और मैं वहाँ से आया तो घर पे फरहान भी आया हुआ है, मैं मिलवाता। तो भाई दवाई वगैरह तो मैंने दिखा दी आपको और फरहान बैठा हुआ है यहाँ पर और सलाम दुआ तो मैंने कर लिए इससे, लेकिन पूछता हूँ कि आज खैरियत से आया है भाई फरहान? हाँ खैरियत से ही आए। वैसे तो मुझे पता है कि क्यों आया है, लेकिन व्यूवर्स को भी तो बताओ ना। बस आपके वो घर देखने आए थे क्योंकि आपके घर पे हम पहली मरतबा आए हैं और पहले तो आया नहीं हूँ। हाँ पहले घर देखा नहीं है, आज ये वीडियो भी बनाएगा घर की और ख़ुद भी देखेगा। हम तो घर पे थे नहीं, ये बेचारा कब से कॉल किए जा रहा था, मैं फ़ोन भी घर पे छोड़ के गया था। हाँ मैं कब से आया हुआ था, बस बाहर कॉल कर रहा था तो चाचा की नज़र पड़ गई तो इसलिए मैं अंदर आ गया, वरना मेरे को तो पता ही नहीं था। वरना वापस जाना पड़ जाता। नहीं वापस जाना पड़ जाता घर पे। चलो खैर है, कोई बात नहीं। असल में मैं जब बाहर जाता हूँ ना तो फ़ोन नहीं लेके जाता, चलो ठीक। चोरी वोरी हो जाते हैं भाई। हाँ भाई अभी हो रहा है रात 8 बजे का टाइम और अभी खाने का टाइम भी हमारा हो चुका है। नया बस खाना ही ला रही है तो, और आज पकाई है खिचड़ी पापा ने, वो भी नेहा और पापा तो कपड़े वगैरह ही धो रहे थे इसलिए जल्दी जल्दी में यही पकाई है। प्लेटें वगैरह भी यहाँ पर आ गई हैं, बस नेहा बाकी सामान लाएगी और फिर हम खाना खाएंगे। तो भाई अभी खाना वगैरह भी हमने खा लिया है और आज माशाल्लाह से फरहान ने भी हमारे साथ ही खाना खाया था क्योंकि वो देर तक रुका हुआ था हमारे घर पे, तो खाने का टाइम हो गया था। तो खाना वगैरह वो खाकर अभी निकला है यहाँ से। मैंने खैर मिलवाया नहीं, मैंने सोचा चलें जाने दें क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। वो असल में गया हुआ था शेरशाह किसी काम से, तो उसने सोचा कि वापसी में अदनान और का घर भी देख लेता हूँ और मिल के भी चले जाऊँगा। खैर अभी तो वो चला गया है और मैंने भी कुछ काम करने हैं, बाहर जाकर सामान वगैरह लाना है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।